Audio Jungle. Audio Jungle. अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि बुध से रिलेटेड राशि है और यहाँ पर बुध की पोजीशन को देखते हुए भी मिथुन की बात करेंगे 2025 में। और यहाँ पर जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बृहस्पति, शनि और राहु से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो तीन प्लैनेट हैं ये लंबे समय तक एक राशि पे विद्यमान रहते हैं, तो इनका असर बहुत ज़्यादा आता है 2025 में। इनको लेते हुए और सभी प्लैनेट को लेते हुए मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए मिथुन राशि की शुरुआत की बात कर लेते हैं जनवरी महीने की। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए जो जनवरी का महीना है, खासकर देखिए यहाँ पर हम 14 जनवरी 2025 की बात कर लेते हैं। मकर संक्रांति से ले लेते हैं, 15 तारीख से ये सूर्य मकर पर पहुंचेगा, तो यहाँ से 8th हाउस से गोचर करता है, ठीक है। ये जो 8th हाउस है ये दुर्घटनाओं से रिलेटेड है, ये आपका हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज दिखाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही मैं इसको बात करता हूँ आपसे कि 14 जनवरी 2025 से लेके और 16 फरवरी 2025 तक मिथुन वालों को थोड़ा सा आगाह रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कुछ समस्याएं स्टार्टिंग से आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद 16 फरवरी 2025 को जब सूर्य यहाँ पर कुंभ राशि आपके भाग्य स्थान से गोचर करेगा, तो 16 फरवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025 के बीच यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी। आपको हेल्थ में, वेल्थ में, आपके भाग्य में काफ़ी चीज़ें कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर 29 मार्च, ये है मेन जो आपको दिमाग में रखना है। 29 मार्च 2025 को यहाँ शनि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। शनि 2.5 वर्ष में राशि चेंज करता है। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर आ रहा है। जो तो देखिए मैंने शनि यहाँ 2 जगह शो किया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने यहाँ भी शो किया हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट में वो कुंभ राशि पर भी है। मैंने शनि को मीन राशि पे 29 मार्च 2025 को शनि यहाँ मीन से गोचर करेगा, जो कि 2.5 वर्ष यहीं रहने वाला है। अब देखिए मिथुन राशि वालों की जो लास्ट अगर 2024 की बात करूं, यहाँ बृहस्पति वृषभ राशि पे विद्यमान था, जिसकी वजह से ये खर्च स्थान से गोचर कर रहा था। मिथुन राशि वालों ने पिछले 2 मई 2024 से लेके और नेक्स्ट 18 मई 2025 को जब तक 14 मई 2025 को जब तक बृहस्पति मिथुन पर ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ना बृहस्पति यहाँ वृषभ पे विद्यमान है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से यहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोगों के खर्चे बहुत हो रहे थे, आप लोगों की विदेशी ट्रिप बहुत लग रही थी, जो कि कभी कोई फालतू भी जा रही थी। खर्चों की वजह से मिथुन राशि वाले परेशान थे। थोड़े हेल्थ इश्यूज भी पिछले 18 महीने से मिथुन राशि वालों को रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो केतु और राहु की पोजीशन चल रही थी, प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही थी, वो वहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर केतु आपका कन्या राशि पे बैठा हुआ था, राहु या मीन पे था, जो कि आपका 18 मई 2025 को राहु या कुंभ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी 2025 में, ये सारा कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझा दिया। तो 2025 में 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर शनि आपके 10th हाउस से गोचर करेगा। तो संभवतः है कि जिन लोगों को अपना कह सकते हैं वेल्थ बढ़ाने में, अपने करियर को आगे ले जाने में समस्याएं आ रही थी, यहाँ पर शनि आपको काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे शनि आपको आगे लेके जाएगा 29 मार्च 2025 से लेके और 13 जुलाई 2025 तक, जब तक शनि रेट्रोग्रेड वक्री नहीं होगा। आपको यहाँ पर करियर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि जब 13 जुलाई 2025 को रेट्रोगेट होगा और यहाँ पर 28 नवंबर 2025 तक वो डायरेक्ट अवस्था में मार्गी होगा, तब तक की जो स्थिति यहाँ मिथुन वालों की बोलूँगा, क्योंकि शनि जब रेट्रोगेट होगा तो पीछे की राशि का प्रभाव भी लेता है। तो ये जो टाइम आपके मिथुन वालों के लिए रहेगा, ये बेहतरीन टाइम रहेगा, इसको नोट करके रख लें आप। 13 जुलाई से लेके और 28 नवंबर तक ये आपके फाइनेंशियल ग्राफ के लिहाज से बहुत बेहतरीन टाइम होगा। उसका रीज़न है, एक तो शनि यहाँ रेट्रोगेट हुआ, ये मीन राशि पर जाके कुंभ राशि का प्रभाव लेके आपके भाग्य स्थान और आपके 10th स्थान का रिलेशन मेंटेन करेगा, जो कि बेहतरीन होगा। दूसरी चीज़,
यहाँ पर 14 मई 2025 को जब बृहस्पति मिथुन राशि पर आ जाएगा, आप ही की राशि पर यहाँ पर मिथुन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो चीजें फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली 2024 में परेशान कर चुकी हैं, अब आपकी वेल्थ भी बढ़ रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आपका चेहरा चमक रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए 2025 में मैं कहूंगा कि 14 मई 2025 का वेट करिए। 14 मई 2025 से लेके मई 2026 तक मिथुन वालों की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फर्दर प्रोस्पेक्ट्स, आपकी जॉब लाइफ, आपके प्रमोशंस, सारी चीजें जितनी भी आप लेकर बैठे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो या आपके पर्सनल इश्यूज को जो चल रहे थे, वो सब चीजें खत्म होने वाली हैं 14 मई 2025 को। गुरु बृहस्पति वरदान स्वरूप आपके पास यहाँ पर चीजें को बेटर करने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगा 14 मई 2025 के बाद जो समय है मिथुन का, वो बेहतरीन टाइम है। देखिए 14 मई 2025 से लेके मई 2026 के बीच में मिथुन राशि वालों की जो भी मिथुन के जातक या जातिका हैं, उन लोगों के विवाह होंगे, उन लोगों को अगर बच्चे की चाह है, संतान उत्पत्ति के लिए बेटर टाइम रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो 14 मई 2025 का वेट करिए, उसके बाद में आप कंपटीशन भी क्वालिफाई कर पाएंगे, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा पाएंगे। आपकी हेल्थ, वेल्थ हर तरह से 14 मई 2025 के बाद से आने वाला एक साल बेहतरीन ईयर होगा मिथुन वालों के लिए। दूसरी चीज, यह मिथुन वालों के लिए एक बात मैं और कहूंगा, क्योंकि अगर राहु जो चेंजेस ला रहा है, देखिए यहां पर राहु आपके 10th हाउस को छोड़ रहा है। देखो पिछले अगर मैं 18 महीने की बात करूं, मिथुन राशि वालों को अपने हेल्थ इश्यूज तो थे ही थे, उनके साथ में वेल्थ इश्यूज भी थे। उन लोगों को कार व्यवसाय में भी दिक्कतें हो रही थी, कर्जे भी बढ़ गए थे इन लोगों के। और मिथुन राशि वालों की जो जॉब लाइफ थी वो भी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं चल रही थी, खासकर कर्जे की स्थिति यहाँ पैदा करी थी राहु और केतु ने मिलके। लेकिन वो अब चीजें, आपका जो राहु है ये आपके 9th हाउस से कुंभ राशि से यहाँ गोचर करेगा, और जो केतु है 3rd हाउस में, देखिए तीसरे भाव में केतु की जो पोजीशन है, जो कि आपको 18 मई 2025 के बाद मिलेगी, वो विशेष पॉजिटिव है। 18 महीने जबरदस्त हैं आपके लिए। मिथुन वालों के लिए मैं कहूंगा आने वाले जो समय है 18 महीने का, जो कि 14 मई 2025 से लेके आने वाले 18 महीने हैं, वो मिथुन वालों के लिए जबरदस्त जाएंगे। देखिए विदेशी यात्राएं बहुत होंगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, 14 मई 2025 के बाद से मिथुन राशि वालों के लिए कुछ गले से रिलेटेड, कुछ स्किन डिजीज, ये सब चीजें जरूर रहेंगी, ये रहने वाली हैं आगे लंबे समय तक के लिए। तो आपको नसों से रिलेटेड समस्याएं भी रहेंगी, जो आपको जनरली रहती भी हैं। देखो मिथुन राशि वालों को एलर्जिक रहते हैं ये लोग, त्वचा संबंधित विकार भी इन लोगों को हो जाते हैं। ये बड़ी सॉफिस्टिकेटेड राशि है। और मिथुन का अगर आप देखेंगे तो मिथुन में एक मेल फीमेल का एक जोड़ा सा दिखाते हैं वो लोग, ठीक है ना, जो इसका साइन है। इसका रीजन क्या है? मिथुन राशि वाले बड़े कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं ये लोग, बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, एकदम किसी के प्रभाव में नहीं आते, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो सर्वस्व उसको दे देते हैं। ये मिथुन राशि वालों की कमियां हैं, तो उसका ध्यान रखें। दूसरा, मिथुन राशि वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम, जैसे मैंने अभी बता दिया कि 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन पर जाएगा तो मिथुन वालों के लिए बढ़िया है। लेकिन मेन जो मैंने आपको टारगेट किया 18 मई 2025 से लेके आने वाले 18 महीने मिथुन राशि वालों के लिए बेहतरीन टाइम होगा। और खासकर जब शनि वक्री होगा, वो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर, ये विशेष काल है आप लोगों के लिए। इस काल में ही 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में यहाँ एक और गिफ्ट आपको मिलने वाला है, जो कि बृहस्पति, जो कि अपनी उच्च अवस्था में जाएंगे, जो कि 18 अक्टूबर 2025 से लेके 12 नवंबर 2025 के बीच बृहस्पति कर्क राशि आपके धन स्थान से उच्च अवस्था से भी होंगे। तो अगर कोई मिथुन वाला व्यापार कर रहे हैं और पिछले 1 वर्ष से और पिछले 18 महीने से व्यापारिक स्थिति डमाडोल स्थिति पर है, वो लोग काफी परेशान हो चुके हैं, सर्वस्व छोड़ चुके हैं, पारिवारिक समस्या भी इन्होंने झेली है। पिछले 18 महीने मिथुन राशि वाले काफी ईगोइस्ट भी रहे हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, पर्सनल रिलेशन इनके खराब हो चुके हैं, और जहां भी इन्होंने हाथ दिया वहां उनको लॉसेस देखने को मिले। तो अब मैं कह रहा हूं कि 14 मई 2025 से आने वाले 18 महीने मिथुन राशि वालों के लिए जबरदस्त टाइम है। मैं मिथुन को बेहतरीन राशि मानता हूं। 12 राशियों में 2025-26 में जो राशियां बढ़िया हैं वो मिथुन उनमें से एक है।
ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए इन सब में अगर कोई मान लो किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी को कोई नया डिसीजन लेना है या वो सोच रहे हैं कि हम एक जॉब स्विच करके दूसरी पर कब जाएं, बहुत क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं लोग हमसे, काफ़ी क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, सर मिथुन राशि वालों के लिए बेटर टाइम कब है? तो मैं देखिए कहूँगा कि वेट करें मई के महीने का। यहाँ पर 14 मई से बृहस्पति आपको एक वरदान स्वरूप आ रहा है। 18 मई को आपका राहु चेंज हो रहा है, जो भी आपके लिए विशेष पॉजिटिव है। दूसरा यहाँ पर जैसे कि 18 मई 2025 से लेके आने वाले 2.5 वर्ष को मैं विशेष पॉजिटिव मान रहा हूँ, खासकर 18 महीने विशेष पॉजिटिव है। तो उसका लाभ उठाइए। राहु आपकी मदद कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं, आपको भाग्य को बल दे रहे हैं। जो स्टॉक्स में काम करते हैं, देखिए मिथुन राशि वालों का इंटरेस्ट रहता है स्टॉक्स मार्केट में, जुए में, सट्टे में या इस तरह की चीज़ों में, नशे में बड़ा इंटरेस्ट रहता है लोगों का। देखिए बेशक आगा कर रहा हूँ, नशे की बात मैंने करी है, लेकिन जितने भी लोगों को नशे की लत थी जो पिछले 2.5 वर्ष से थी, वहाँ बृहस्पति आ रहा है 14 मई 2025 को, आप ही की राशि या मिथुन से गोचर करेगा तो चीज़ें पहले से बेटर करेगा। आप लोगों के रुझान अच्छे होंगे, आप लोगों के संपर्क में कुछ अच्छे लोगों की एंट्री होगी, आप लोगों के संपर्क में कुछ पूजा पाठ करने वाले लोग, कुछ धार्मिक लोग आ सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में जो खराब लोग थे वो एक तरफ होंगे और जो अच्छे लोगों की उनकी एंट्री होगी। तो वेट करिएगा अच्छे लोगों की एंट्री का। और जिन लोगों के विवाह के लिए मिथुन की लड़की या लड़के बैठे हुए हैं, जिनको विवाह करना है, बेहतरीन ईयर है आपके लिए 2025। 14 मई 2025 से लेकर मई 26 के बीच में विवाह का योग बनेगा। और जो संतान उत्पत्ति के लिए बैठे हुए हैं, कि जो प्लान करना चाहते हैं कि सर हम ऐसे समय प्लान करें जब हमारी संतान आराम से हो जाए, आराम से कंसीव हो जाए, तो 14 मई 2025 के बाद ही ये प्लान कीजिएगा। वाकई का एक समय है जो आप लोगों के लिए संतान उत्पत्ति के लिए जो बेटर रहेगा वो है 6 जून से लेके 12 जुलाई। और इसको नोट कर लें आप, 6 जून 2025 से लेके 12 जुलाई 2025 मिथुन वालों के लिए बेहतरीन टाइम है। एक दूसरा टाइम बता रहा हूं आपको, 15 सितंबर 2025 से लेके 2 अक्टूबर 2025 के बीच में, ये वो समय है जब बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि और कन्या राशि पर होगा। ये यहाँ पर आपका राशि का स्वामी है, जिससे आप गवर्न हैं, यहाँ से ही चीज़ें को बेटर करते हुए लेकर आएगा। तो देखिए यहाँ आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति मैंने आपको बता दी। अब मैं बात कर लेता हूँ मिथुन वालों के खराब समय कब कब है। देखिए यहाँ पर एक खर्चीला समय भी आएगा। मैंने आपको बताया 18 मई 2025 से लेके और आपका अक्टूबर तक का समय विशेष पॉजिटिव बता के चला हूँ मैं। तो यहाँ पर 14 मई से लेके और आपका 16 जून तक का ये समय मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर थोड़े सा आपको अननेसेसरी फालतू खर्च भी करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जिसमें पैसा लार्ज अमाउंट पर खर्च करना पड़े या आपको कर्जा उठाना पड़े, ये स्थिति बनेगी। आगा रहने वाली स्थिति जो मिथुन वालों के लिए है, वो मैं कहूँगा वो स्थिति इस वर्ष तो इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 16 अक्टूबर 2025 से लेके और 16 नवंबर 25 के बीच में आप थोड़ा सा आगा रहिए। यहाँ पर आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज आएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें परेशान करेंगी, कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। आपकी स्वास्थ्य हानि हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य हानि आपको 13 जुलाई के बाद भी थोड़ा सा परेशान करेगी, जब शनि वक्री अवस्था में जाएंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में, लेकिन वो खास बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हाँ, 14 दिसंबर से लेके और 16 जनवरी 2026 के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि आपको हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। ओवरऑल 2025 आपके लिए बेहतरीन टाइम ईयर है। और ये जो समय है आप वेट करना 14 मई 2025 का मेरे कहने से, उसके बाद ही कुछ नए डिसीजंस लेना। बाकी का आपको स्टार्टिंग से जो जनवरी फरवरी है थोड़ा सा दिक्कत देकर आ रहा है, फरवरी के बाद से चीज़ें बेटर हो रही हैं। खासकर 29 मार्च 2025 के बाद से चीज़ें बेटर होना स्टार्ट कर देंगी। 14 मई 2025 के बाद से जो समय आ रहा है एक साल के लिए, वेलकम 18 महीने के लिए, ये बेहतरीन टाइम है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। दुर्घटना, कलेश, विकार, इन सब चीज़ों की मैंने बात करी। इसके लिए मैंने आपको 14 दिसंबर से लेके 16 जनवरी 2026 तक का काल दिया है, वो आपके लिए खराब है। एक समय मैंने आपको ये भी बताया है कि कुछ आपको खर्चे बढ़ जाएंगे, वो 14 मई से लेके आपका जून तक का काल होगा, वहाँ थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे। देखिए, अब रोगों की बात कर लेते हैं। नसों से रिलेटेड विकार आपको जरूर होगा। ये चीज़ 29 मार्च से लेके और 14 मई के बीच में मुझे शो होती है। 29 मार्च 2025 से लेके 14 मई 2025 के बीच में
यहाँ पर कुछ चीज़ें नसों से रिलेटेड आपको विकार हो सकते हैं, आपको आँखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड विकार भी होंगे। तो थोड़ा-सा इसका ध्यान रखिए। आप गणेश आपका इष्ट है, ठीक है? गणेश को बना के चलिए, भगवती दुर्गा को बना के चलिए। ये इन दोनों को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो मिथुन राशि वाले हमेशा आगे रहेंगे, चीज़ें बढ़िया होती जाएँगी। अपना अगर आपकी हॉरोस्कोप में बुध की पोजीशन अच्छी है तो आप या किस लगन से हैं ये त्याग कर लीजिएगा। आप पन्ना पहन के रखिए, आजीवन पन्ना पहनिए, आप आजीवन ओपल पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, आपके लिए बेटर है। 2025 में आप कह सकते हैं कि वेट करिएगा 14 मई 2025 का, उसके बाद से चीज़ें बेटर हो रही हैं। 2025 आपके लिए बेहतरीन ईयर है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।